हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स कैसे पढ़ें। तो आज मैं आपको पूरा ए टू जेड मैथ्स के बारे में बता दूंगा कि मैथ्स कैसे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। और जो बिल्कुल अभी बच्चे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं सीसीजीडी की, तो वो मैथ्स कैसे पढ़ें और मेरा मार्क्स कितना था मैथ्स में, मैं ऑफलाइन पढ़ता था या ऑनलाइन, तो कोचिंग आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में पूरा ए टू जेड इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप अगर देख लोगे तो बिल्कुल 100% आप मैथ में बिल्कुल अच्छे खासे बढ़िया से स्कोर कर पाओगे एसएससी में। अगर मैथ्स नहीं आती तो आपको मुश्किल है एसएससी का एग्जाम निकल पाना, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है इसमें। तो ठीक है, फिर पहले मैं इसको आपको ये बता दूंगा। अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज मैं एक लेके आया हूं बहुत ही बेस्ट बुक जो है की है चक्षु पब्लिकेशन की। तो इस बुक में आपको क्या मिलेंगे, 2800 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ में आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो ये बुक जो है जो एग्जाम को न्यू पैटर्न को देखते हुए जो 80 क्वेश्चन आने हैं उसको देखकर बनाई जा रही है। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बुक एक बार जरूर परचेस करनी चाहिए। ये बुक आपको ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से दोनों तरह से अवेलेबल रहेंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 5 प्रीवियस ईयर के एग्जाम दिए गए हैं, उसके साथ साथ में आपको क्या दिए गए हैं, उसके बाद में आपको हर एक चैप्टर का चारों चैप्टर जो भी इंग्लिश और हिंदी को ऑप्शनल करके हुए मैथ, रीजनिंग और जीएस सारे चैप्टर से उसमें क्वेश्चन दिए हो। तो आप लोग एक बार इस बुक को जरूर परचेस करिएगा। चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ अगर आप लोग इसके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम और प्रैक्टिस सेट जो लेटेस्ट पैटर्न के आपके एग्जाम आने वाला है उस तरीके के अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये चक्षु पब्लिकेशन की इनकी जो बुक है ये आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 11 सॉल्व पेपर दिए गए, उसके साथ में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए। तो आप लोग इन दोनों बुक को परचेस करके अपने एसएससी जीडी की तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। हाँ, तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। इसमें आप बुक्स आपकी ऑनलाइन मिल जाएगी, तो आप इसको मंगा सकते हैं। बढ़िया तैयारी आप इसकी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अब मैं आपको मैथ्स के बारे में पूरा स्टूडेंट बताता रहूँगा। देखिए कि जो बिल्कुल अभी बच्चे न्यू हैं वो क्या करें। देखिए, नए बच्चे को क्या होता है, जब मैं स्टार्टिंग में नया नया था, जब पढ़ने गया था, मैं सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं कोचिंग अच्छी खासी जो अच्छी होती है, जो थोड़ी बड़ी लेवल की होती है, वहाँ चला गया। तो वहाँ पर क्या होता है, देखो पहली बात तो मैं हिंदी मीडियम से था, तो और मैं कोचिंग चला गया। वहाँ पर सब देखो जो बड़े शहरों में होते हैं वहाँ कोचिंग में थोड़ा इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, तो सबसे दिक्कत मेरे ये साथ हो गई थी। अब उसके साथ क्या हुआ कि वहाँ पर मेरा 6 से 7 महीना तो पूरा बर्बाद चला गया। मुझे मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं आया। मैं क्लासेस छोड़ देता था मैथ्स की, क्योंकि मुझे कुछ भी वहाँ पर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको पहले ऑफलाइन कोचिंग पकड़ना है, बिल्कुल छोटी कोचिंग। ऑनलाइन भी नहीं पकड़ना है। ऑनलाइन में आप पूछ ही नहीं पाओगे, बेकार हो जाएगा आपका सिस्टम। मेरा अगर आपको 1 साल में जॉब पानी है, तो अगर आपको 2-3 साल में पानी है तो ठीक है, आप अपना ऑनलाइन पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको बेस्ट पढ़ना है और जल्द से जल्द इसी बार जॉब पानी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मेरा क्या हुआ था, मेरा तो दूसरी बार में अटेम्प्ट में हुआ था, लेकिन मेरे भाई का फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। उसको मैंने बढ़िया से गाइड किया था कैसे उसको मैंने मैथ उसको मैंने ही पढ़ाया था, बिल्कुल पहले स्टार्टिंग बेस। फिर अपना धीरे धीरे वो अपना ऑनलाइन वगैरह वो कहीं पर कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ने गया, तो उसको मैंने ही सिखा दिया। तो फिर क्या होता है कि ये भी होता है कि अगर आपके कोई घर पे बड़े भाई हैं तो वो आपको बढ़िया से सिखा भी सकते हैं। तो ठीक है, नए बच्चे के बारे में बता दिया। कोचिंग आपको पहले ऑफलाइन पकड़ना है, वो भी छोटी कोचिंग, यानी बड़ी कोचिंग चले जाएं वहाँ पर बहुत ही बेकार हो जाएगा आपका सिस्टम। आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आज मेरा जो मैथ्स है वो सबसे बेस्ट मैथ है। जो सबसे बेकार मेरा घटिया टॉपिक था, आज मेरा वो सबसे फेवरेट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा स्कोर मैं मैथ्स में ही करता हूँ, इसीलिए आज मेरे 4-4 5-5 एग्जाम क्रैक हुए हैं। तो अभी तक मैंने अभी यही ज्वाइन किया है एसएसएफ। ये सबसे बेस्ट जॉब है, आराम की जॉब है, तो इसमें बहुत ही अच्छी जॉब ही है मुझे लगी, तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया है। अब क्या है, मैं अपनी आगे तैयारी कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप कहीं पे और भी सिलेक्शन होगा तो मैं उसको देखूंगा। तो अभी तो मैं इसको अब आपको बता दिया हूँ। तो नए बच्चे के बारे में, कोचिंग के बारे में, ठीक। अब जैसे आपका थोड़ा 5-6 महीना हो गया, तो ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन। दोस्तों ऑफलाइन में क्या है, एक दिन में आप 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ाते हैं कोचिंग में, मैं भी गया था तो। और लेकिन ऑनलाइन में क्या आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन बेस्ट कब है, जब आप एक टीचर्स को पकड़ोगे, उसी की पूरा क्लियर करोगे, सब कुछ पढ़ोगे, एक एक टॉपिक पढ़ोगे। ये नहीं टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, ये जो पढ़ाता है वो सबसे महाबेवकूफ़ होता है। स्टार्टिंग बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, अगर स्टार्टिंग आप हैं तो आप ये टॉप 30 बेकार होता है। अगर आप स्टार्टिंग बच्चे हैं तो बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, तभी मैथ्स आएगी, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि टॉप 20 कर लिया, हाँ एग्जाम क्रैक हो गया। ये कोई हलवा नहीं है जो एग्जाम क्रैक कर लोगे टॉप 20 पढ़ के। अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपका हो पाता है। ठीक है, फिर आपको क्या है, मेरे कितने मार्क्स थे एसएससी में। तो मेरे मार्क्स जो एसएससी में थे, तब एग्ज़ाम 25 नंबर्स का मैथ्स आता था। लेकिन इस बार क्या है, मतलब
अब तो मैथ्स आने लगा है 40 नंबर का, लेकिन 20 क्वेश्चन हो गए। उस टाइम 25 क्वेश्चन होते थे 25 नंबर के। तो मेरे मैथ्स में 23 मार्क्स थे। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, उसको छुआ ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही, आपको भी पता है 2021 का एसएससी-जीडी का लेवल सबसे हार्ड लेवल 2021 का पाया गया है अभी तक जितने एसएससी के एग्जाम हुए हैं। आप नहीं मानते, पेपर उठा के देख लीजिएगा। इसीलिए कट ऑफ कम जाने का रीज़न यही था कि पेपर बहुत ही हाई लेवल का बना दिया गया था। तो मैथ्स उसमें बहुत ही ज़्यादा टफ थी। तो मेरा मैथ्स जब मैं एसटी वगैरह देता था, तब मेरे मैथ्स में 25 में 25 हमेशा आते थे। कभी कभार हो जाए, धोखे से एक गलत तो हो जाए, लेकिन 25 में 25 100% आते थे। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, मेरे 23 मार्क्स आए हुए थे। ठीक है, फिर इतना चीज़ बता दिया कि आप देखिए मैथ्स बुक्स वगैरह होती हैं, तो आप बुक्स कोई भी बुक्स फॉलो कर लीजिए वो आप, लेकिन बुक्स फॉलो करिए, भरपूर फॉलो करिए, नहीं कि लिया नहीं पढ़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बुक्स लेनी है बढ़िया, कोई ये नहीं कहता हूँ मैं इस प्रकाशन के लो उस प्रकाशन के लो, ये बेकार की चीज़ें होती हैं। कि देखो हर इंसान क्या चाहता है कि मेरी बुक्स बिके और उसको मैं अच्छा से कर पाऊँ। तो ये मत सोचिए कि ये बुक्स बेकार बनाते हैं या अच्छी बनाते हैं। हर इंसान अपनी जी जान उसमें झोंक देता है बुक्स बनाने में, तो सबकी बुक्स अच्छी होती हैं। आप कोई भी बुक बढ़िया से खरीद के उसमें बढ़िया से आप जॉइनिंग बिल्कुल आप ए टू जेड स्टार्टिंग वाइज पढ़िए, आप 100% मैथ्स में अवेलेबल हो जाओगे। मैं भी स्टार्टिंग में गया था तो मैं क्लासेस छोड़ देता था, तो यही हाल आप लोग के साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि मैथ्स बहुत कम समझ में आती है बहुत लोगों को। और आज मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक है मैथ्स। मैं अपने दोस्तों में भी इक्वल पाया जाता हूँ, क्योंकि जो उनको बहुत ज़्यादा आती थी मैथ्स, फिर मुझको भी बहुत ज़्यादा आने लगी है। क्योंकि मैथ्स, क्योंकि पहले क्या था, स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं पता था इस जॉब के बारे में, कैसे जॉब पाई जाती है, कैसे यकीन मानिए मुझे कुछ भी नहीं पता था। भारत के उपराष्ट्रपति तक भी नहीं पता था जब मैं पढ़ाई किया स्टार्ट किया था। तो लेकिन धीरे 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 हो जाता है, तब जाके आप बढ़िया। तो मेरी ऑल इंडिया जो रैंक थी वो आपको पता भी होगी, तो मेरी 266 रैंक थी। तो ऐसे सब मिली, तो ऐसे सब ऐसे नहीं मिलेगी, आपको बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी, जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को, तब जाके आपको ये जॉब मिल पाएगी। तो आप जब जॉब लग जाएगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैथ्स पूरा क्लियर कर दिया है दिन भर में, कम से कम यकीन मानिए मैं 400 से 500 क्वेश्चन यूज़ करता था मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत ख़राब थी। तो लेकिन मैथ्स को मैंने बहुत टाइम दिया, तब जाके इक्वल हुआ। तो आप भी कम से कम एक दिन में 200-250 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज लगाया करिए। मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये आप दावा मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, लेकिन मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए आपके 2 टॉपिक बिल्कुल एसएससी-जीडी में क्लियर हो गए। बाकी हिंदी हिंदी तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, वो तो क्लियर हो जाएगी, और बची जीएस वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हो गया मैथ्स के बारे में। ऐसे ही पढ़ना है आपको, दिन भर लगाना, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दिन भर रिवाइज, तब जाके आपको बेस्ट सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, फिर पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।